हम लोग इस वीडियो में इस बार जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो कोलकाता रीजन के क्लास 9 की जो मैथ्स की पेपर आई है उसे डिस्कस करेंगे। इस मैथ्स के पेपर को हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में कवर करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था आपके पास, एक रेशनल नंबर पूछा था आपको 7/10 एंड 8/10 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर बताना था। तो देखिए आपके पास, आप जानते हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, बट यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से चेक करना है। तो देखिए 0, ये आपके पास जो पॉइंट है 7/10 एंड 8/10, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 0.7 और ये हो गया 0.8। तो देखिए क्या आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या इनके बीच में कोई है? तो चेक कीजिए। देखिए ये पहला वाला तो है ही नहीं, दूसरा चेक करेंगे, दूसरा भी नहीं है, तीसरा को चेक करेंगे, ये भी आपके पास नहीं है, और ये भी नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका कोई भी ऑप्शन इसमें सूटेबल फिट नहीं हुआ, तो इसे बोनस मार्क्स की तरह देखा जाएगा। अब जो हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ये पूछा है 32 टू द पावर 2/5 कितना होगा। तो जानते हैं आप लोग 32 जो होता है 2 टू द पावर 5 होता है, और ये पावर जो आपका 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आपसे जो पूछा था, आप इसे देखेंगे, ये तो आप अगर थोड़ा सा फार्मूला अगर याद रखते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए a + b a - b, आप इनका फार्मूला जानते हैं, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 3 दैट मीन 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है एक पॉलिनोमियल दिया है px = x² - 4, और इसके जीरोस को निकालने बोला है। तो आप लोग जानते हैं जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे px को जो पॉलिनोमियल है उसे जीरो से इक्वेट करते हैं। तो देखिए x² - 4 = 0 हो गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे ये x² है या 2² है। अब देखिए इसमें पहले ये पॉलिनोमियल जो है इसका डिग्री 2 है, तो इसका जीरोस जो निकलेगा वो भी 2 निकलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं x + 2 एंड x - 2। तो यहाँ से x + 2 अगर 0 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, और यहाँ से x - 2 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू हो जाएगा +2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2 एंड +2 एंड -2। देखिए आपके पास ऑप्शन में है कि नहीं, तो ये देखिए ऑप्शन सी। अब बोला है कि डिग्री ऑफ 3, देखिए 3 जो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आप वेरिएबल रख सकते हो और पावर 1। देखिए पहले हम लोग इसे करते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, और आप जानते हैं 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁴। तो इसका जो डिग्री आ गया कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे भी अगर आप जानते हैं जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उनका डिग्री जो होता है 0 ही होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए इसे भी आप लोग इसके डिग्री को देख के डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ देखिए वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो डिग्री आपका 3 हो गया। डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे 3 होंगे। ये हो गया आपका आंसर। अगला जो है आपका ये फार्मूला बेस है, ये आप लोग जानते हैं। अगर x + y + z 0 होता है तो इसका जो वैल्यू होता है 3xyz के इक्वल होता है। इसे फार्मूला में बैठाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है x + y + z, और यहाँ पे आता है x² y²। पूरे फार्मूला को हम लोग नहीं लिखने जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 × समथिंग कितना हो जाएगा 0। इस तरह से होती है, देख लीजिए। तो आप लोग बोलेंगे कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, x³ y³ एंड z³ - 3xyz इक्वल टू होता है x + y + z, और यहाँ पे ऐसे होता है x² y² z²। जो भी है ये रहने दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिया है ये वैल्यू जो है 0 है, अब 0 × समथिंग कुछ भी करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे ये 3xyz को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो x³ y³ एंड z³ का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 3xyz। तो ये आपका आंसर। आगे देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जानते हैं, x और y के वैल्यू को पुट करने से अगर LHS एंड RHS इक्वल आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे पुट करने से LHS एंड RHS इक्वल आ जाता है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, 3 को x की जगह पे रखेंगे। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 3, 0 2x - y = 6। LHS देखेंगे तो आपके पास है 2x - y। अब आपने पॉइंट लिया 3, 0, तो कहने का मतलब x आपका 3 है एंड y कितना है 0 है। इसे यहाँ पुट कीजिए, 2 × 3 और ये 0 कितना हो गया 6। तो इस पॉइंट को रखने से देखिए LHS आपका 6 आ गया और RHS भी आपका 6 आ गया, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा 3, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला इफ द पॉइंट 2, 5 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आप इतना जानते हैं, कोई भी ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, और ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारा पॉइंट उस ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसे बना लिया, आपका इक्वेशन है 3y kx
इक्वल टू 9 और इस पर कोई एक पॉइंट दिया है आपका, पॉइंट है आपका -2,5। अगर ऐसी बात है तो ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसका LHS एंड RHS दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू -2 ले रहे हैं एंड y का वैल्यू 5 ले रहे हैं। ये आप लोग जानते हैं किस तरह से x और y की वैल्यू ली जाती है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। y का वैल्यू आपके पास 5 है एंड k इंटू -2 इक्वल टू 9। ये हो गया 15, ये -2k इक्वल टू 9। तो -2k इक्वल टू 9 - 15। तो यहाँ से देखिए 2k इक्वल टू हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6। तो k का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 3। तो 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमारा 3 हो गया करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला आपके पास दो ट्रायंगल है। चलिए हम लोग पहले ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक है ABC और एक है XYZ। इस ट्रायंगल में AB एंड XY ये करस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल है एंड एंगल B एंड एंगल Y इक्वल है। अब देखिए बोला है आपको ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है बाय किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो देखिए एक साइड हो गया आपके पास, दूसरा एंगल हो गया, उसके बाद ये साइड मिला BC और ये YZ। जब ये BC और YZ इक्वल होगा तभी ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर पाएगा। कंग्रुएंसी का जो ये रूल है उसको तभी सेटिस्फाई कर देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा BC इक्वल टू YZ। देखिए BC इक्वल टू YZ। अब आपसे पूछा है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव। आप जानते हैं ये एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो इस ग्राफ में x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं एंड y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए x जो है इधर नेगेटिव होता है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो x का वैल्यू जो होता है नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट वाले में, सॉरी सेकंड वाले में, ये सॉरी ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो x का वैल्यू आपके सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप जानते हैं ना x की वैल्यू यहाँ +1 +2 +3 लेते हैं, इधर -1 -2 -3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला है विच पॉइंट लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। देखिए पहले वाई एक्सिस को, ये ग्राफ ही देख लीजिए आप। ये ग्राफ में ये होता है वाई एक्सिस, इसके लेफ्ट में देखना है आपको, राइट में नहीं देखना है। तो लेफ्ट में देखेंगे आप तो इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट होगा, जो भी होगा यही वाला होगा। इसमें जो होता है देखिए एक्स क्या होता है, नेगेटिव, एंड वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जो भी नंबर मिले आपको इस फॉर्मेट में, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से एक ही पॉइंट आपका सेटिस्फाई हो रहा है, -2,4। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आपको बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ए एंगल हुज मेजर इज 20 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मान लीजिए कोई एक एंगल आपने एक्स माना, इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा। सप्लीमेंट निकालना आप लोग जानते हैं, सप्लीमेंट कैसे निकलता है, 180 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या सजाने बोला है, ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा जो 20 लेस देन है सप्लीमेंट में से। तो देखिए आपका सप्लीमेंट, ये एंगल जो x था उसका सप्लीमेंट आपने निकाला 180 माइनस एक्स, इसमें से अगर 20 लेस कर देंगे तो आपका वो एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ से चलिए इक्वेशन बना लेते हैं हम। 180 माइनस एक्स माइनस 20, तो 180 माइनस 20, ये x को उधर भेज देंगे, x प्लस एक्स, 160, ये 2x, 2 से काटेंगे इसे तो 80 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 80 आ गया। तो देखिए ऑप्शन है 80 इसमें, ये रहा। सॉरी ये शायद आप नहीं दिखा होगा, देखिए कैसे किया हम लोगों ने। क्वेश्चन में बोला था सप्लीमेंट में से 20 का माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो ये आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन दिखा रहता है। तो यहाँ से इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 18। तो आपका वो एंगल कौन सा था, 80 डिग्री एंगल था। तो ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है एक लाइन, देखिए ऐसे लाइन, इसमें A B एंड, अच्छा सॉरी ये पॉइंट C है और B इसमें कहीं पे लाई कर रहा है। अगर B इस AC पे कहीं पे होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, AB में इस लाइन में आप इस लाइन को ऐड करेंगे तो ये आपको मिलना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो आप क्या बोलेंगे, AB एंड BC किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल। अब आपके पास वैल्यू गिवन है, AB देखिए कितना है, x प्लस 3 एंड BC आपको दिया था 2x एंड AC दिया था 4x माइनस 5। यहाँ से इसे ऐड करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 5। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कर दीजिए, 3 माइनस 5 4x माइनस 3x। तो जब इसे सॉल्व करेंगे -2 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, -2। देखिए x का वैल्यू आपके पास, x का वैल्यू -2 कैसे हुआ ये, -2 तो ऑप्शन में
नहीं है, कुछ गलत हुआ है क्या? ये x + 3 था एंड ये 2x था और ये 4x - 5 था। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया था, ये -5 था, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? देखिए मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। 5 + 3 हो जाएगा 8 और ये 3x - 4 कितना हो जाएगा? x। तो x का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 है कहीं ऑप्शन में, यस 8 है हमारा ऑप्शन में, ये रहा 8। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आपको कंडीशन में दिया है PQR एंड PRQ दोनों इक्वल है। मान लीजिए ये x है तो ये भी x है। अब देखिए तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, तो आप जानते हैं ये कितना होगा? 180 - x और ये भी कितना होगा? 180 - x। इसे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए PQS का वैल्यू कितना है? PQS का वैल्यू है 180 - x माइनस PRT का वैल्यू भी कितना है? 180 - x। अब देखिए ये सेम थिंग है और दोनों को माइनस करना है, तो करके कितना आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है? 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एंड PQR। एंगल A = एंगल Q, AC = Q। अच्छा, आपको ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है और आपको देखना है इनमें से कौन सा सुइटेबल कंडीशन होगा। तो इसे हम लोग बनाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ आएगा। देखिए अभी हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, पहले जो जो इक्वल दिया है उसे हम लोग बनाते हैं। देख लीजिए आपका एंगल A एंड Q 30 है। सपोज मान लीजिए अगर आप यहाँ A लिखते हैं 30, ये भी 30 लिखते हैं, तो यहाँ आपको Q लिखना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद देखिए एक और कंडीशन है, A के साथ C है, आप C कहीं भी बना लें। मान लेते हैं अगर आप C यहाँ बनाते हैं तो आपके साथ Q के साथ P बनाना पड़ेगा, यहाँ P। अब बच गया आपके पास एक पॉइंट B और यहाँ आपके पास बच गया आपके पास पॉइंट R। हो गया। देखिए हम लोग कंडीशन यहीं से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल, अब हमें इसमें ऑप्शंस को भी देखना है, तो देख लीजिए आपका कंडीशन है। कंडीशन से भी हम लोग बना सकते थे, हालांकि इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। AC = QP, ये कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना है। देख लीजिए इसमें से कौन सा हो रहा है। तो इस वाले में देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल QRP। A एंड C, देखिए A है आपका 1 नंबर में एंड C है आपका 3 नंबर में। तो यहाँ भी आपको सेम देखना पड़ेगा क्या 1 और 3 में आता है कि नहीं। तो देखिए Q आपका 1 नंबर में है एंड P आपका 3 नंबर में, मतलब ये कंडीशन ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल A = एंगल Q, तो ये कंडीशन सिर्फ इसमें ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ से आप लोग बोलेंगे ये आपका ऑप्शन सही है। अब आपको मैं एक दूसरा लेके दिखाता हूँ ताकि ये आपको समझ में आए। देख लीजिए पहली बात तो ये देखिए यहाँ एक एंगल दिया हुआ है और यहाँ एक ट्रायंगल है, ये तो गलत हो गया। यहाँ भी एक एंगल है और एक ट्रायंगल है, ये गलत हो गया। अब इस कंडीशन को देखते हैं, ट्रायंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। आपको AC निकालना है, तो A है आपका 1 नंबर में एंड C है आपका 3 नंबर में, तो यहाँ से AC आए। यहाँ भी आप 1 और 3 का ही फार्मूला लगाएंगे, तो A है आपका P और 3 है आपका R। देखिए जो कि नहीं मिला आपको, ये कंडीशन आपको मिलना चाहिए, इसीलिए हमारा ये वाला राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट ये तो आप लोग अगर समरी पढ़े होंगे चैप्टर 5 का, तो वहीं से आप लोग बोलेंगे यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। सबसे पहली बात, ये राइट एंगल का जो डिस्कशन हो रहा है ये ज्योमेट्री के अंदर ही हो रहा है। तो ज्योमेट्री में जो भी उसने एजम्पशंस किए थे उसका नाम उसने पोस्टुलेट दिए थे, और अगर उसे हम लोग कहीं और यूज़ करते हैं तो वो हमारा एग्जाम्स हो जाता। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोस्टुलेट हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, पोस्टुलेट आर एज्यूम एज। पोस्टुलेट को क्या माना गया? इसे हम लोगों ने यूनिवर्सल, ये एजम्पशंस है जो यूनिवर्सली ट्रूथ होता है, उसी को तो पोस्टुलेट बोलते हैं, जो ज्योमेट्री के लिए आता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ये। अब देखिए एसर्शन टाइप के क्वेश्चन आ गए, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इन देखते हैं। आपको एसर्शन दिया हुआ है 11⁻³ इंटू 11⁻4 इक्वल टू 11⁻12। यहाँ से आप डायरेक्ट देख पाएंगे, इसे ऐड करेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 11⁻7 और 11⁻12। ये कैसे हो सकता है? बेस सेम है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो एसर्शन जो आपको दिया है वो गलत दिया। और रीजन देखने जाएंगे तो ये अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो बुक में आपको ये डेफिनेशन डायरेक्ट समरी में आपको मिल जाएगा। देखिए समरी में मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। अगर A > 0 है कोई रियल नंबर एंड P और Q रेशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला वैलिड होता है। तो यहाँ से देखिए मतलब आपका जो रीजन दिया हुआ है वो ट्रू है और एसर्शन जो था वो क्या था? फॉल्स था। बस इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ मिलता है। एसर्शन इज ट्रू, नो, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बोला है पहले तो 2 पैरेलल लाइन बनाए हम लोगों ने। सॉरी, देखिए पहले हम लोग 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं, एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं और ट्रांसवर्सल का रेशियो दिया हुआ है ये और ये, इस दोनों का रेशियो दिया है 5:4।
तो आप जानते हैं सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं इन्हें हम लोग कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंड कोइंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। जब आपको रेशियो दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, पहले एंगल को 5x एज्यूम करते हैं एंड दूसरे एंगल को 4x एज्यूम करते हैं। अब ये जो आपका 4x एंड 5x है कोइंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180। तो यहाँ से 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। सॉल्व करेंगे इसे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 20। तो 20 आ गया। तो इसमें से बड़ा एंगल कौन सा है आपके पास, लार्जर एंगल का बात करेंगे 5x था, x की जगह पे 20 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 100। तो इसे ही आपको इस क्वेश्चन में चेक करने वाला था। अगर रेशियो 5:4 है तो बड़ा वाला जो एंगल होगा वो 100 होगा, मतलब ये आपका एसर्शन जो दिया है वो आपका ट्रू है। रीजन को देखते हैं, रीजन क्या बोला है आपके रीजन में जो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन देते हैं, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं कोइंटीरियर एंगल, इनका सम जो होता है 180 होता है। और देखिए एसर्शन को हम लोग इसी के यूज करके, मतलब इसका यूज करके हम लोगों ने एसर्शन को ट्रू फॉल्स किया, ट्रू प्रूव किया। तो मतलब आपका जो रीजन है वो रीजन आपके एसर्शन का एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और साथ ही साथ ये जो है आपको इस क्वेश्चंस को, इसको जो हम लोगों ने सॉल्व किया यही थ्योरी यूज करके सॉल्व किया, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप क्या बोलेंगे, एसर्शन ट्रू है, रीजन भी फॉल्स है, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए कहाँ मिलता है आपको ये ऑप्शन, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो है आपका सेक्शन बी में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आसानी था, एक 3.15 यही दिया हुआ था, बार दिया हुआ दोनों नंबर के ऊपर। तो आपको ये आप जानते हैं ये एक रेशनल नंबर है, तो आपको p/q में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करते थे, जितने नंबर के ऊपर बार होता था उससे इसे मल्टीप्लाई कर देते थे। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 100x एंड ये आपका कितना हो जाएगा जानते हैं आप। इसे हम लोग पहले ना एक स्टेप हम लोग आगे लिख लेते हैं। 3 पॉइंट बार का मतलब होता है 15 बार रिपीट होगा, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 100x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 315 ऐसे चलते जाएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 99x। और यहाँ देखिए पहले तो ये और ये पूरा सेम है, कट गया। अब आपको क्या करना है, 315 में से 3 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 312 डिवाइडेड बाई 99। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने से डिवाइड देख लीजिए 3 से होगा डिवाइड, 3 + 1 4, 4 and 2 6, यस 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे 33। अगेन ये 3 से होगा नो, 3 से नहीं होगा, 11 से 99 नो, तो आपका आंसर आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 33। देखिए p/q में हम लोगों ने इसे एक्सप्रेस कर लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। अब इसमें आपको क्या बोला है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है, बस आपको चेक करने बोला है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो gx है, gx जो आपका गिवन है क्या है x + 2, इसे पहले आप 0 से इक्वेट कीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। अब इसे आप px में पुट कीजिए, और px में पुट करेंगे और इसका वैल्यू 0 आ गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर है 2x3, 3x2, 3x + 4। चलिए इसे पुट करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं इसका वैल्यू। तो p ऑफ -2, 2 × -2 क्यूब, 3 × -2 स्क्वायर, 3 × -2 और +4। देखिए माइनस है और पावर ऑड है तो माइनस आएगा, 2 रहने दीजिए, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस है पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस -6 and 4, ये कितना हो जाएगा 16, 3 4 12, -6 + 4। तो चेक कीजिए ये कितना हो जाएगा 22 and 60। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा -6। 0 नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर ये होगा ही नहीं, जानते हैं आप फैक्टर थ्योरम। तो चलिए ये भी हो गया। इसके और वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये x - 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, तभी आपका फैक्टर कहलाएगा। ये आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए 4 जो है 8 का फैक्टर है, तो 4 2 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0।
अब बोल सकते हैं कि 5 8 का फैक्टर है, बोलेंगे नहीं, 5 1 5 3 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 होता है ना, तो ये जो डिवाइजर होता है ये डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एक फैक्टर है, क्या है आपका x-2, इसे आपको डिवाइड करना है px से। अगर ये इसका फैक्टर है, आपको बता दिया है, तो रिमाइंडर जो है आपका जरूर 0 आएगा, तभी ये इसका फैक्टर कहलाएगा, नहीं तो अदरवाइज इसे हम लोग फैक्टर नहीं बोल सकते। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो देख लीजिए x-2 को 0 से इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू 2 आ गया। तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, जो px होता है उस px में इस 2 को डालते हैं, ये रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपका px क्या था क्वेश्चन में, px था आपके पास x² kx 2√3। चलिए इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे, 2² माइनस k इंटू 2 प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2k प्लस 2√3 इक्वल टू 0। देखिए 2 सब में कॉमन है, निकाल लीजिए। तो ये 2k√3 इक्वल टू 0। अब इसे जब यहाँ आप भेज देंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस k 2 प्लस √3, और ये 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस k प्लस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। k को आप उधर भेज दीजिए, तो k इक्वल टू 2 प्लस √3 इक्वल टू k। डेट मीन्स k का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 2 प्लस √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टर थ्योरम याद रखते हैं तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए 1 2 लेके सॉल्व करेंगे। O A C E B एंड D। चलिए सबका नाम ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। आपके कंडीशन में क्या दिया हुआ है, AOC एंड BOE। आपकी कंडीशन में दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। एंड आपके पास एंगल BOD डेट मीन्स एंगल 4 जो है वो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना क्या है, BOE डेट मीन्स आपको फाइंड करना है एंगल 3 कितना होगा, एंड COE एंड एंगल 2 जो है, एंगल 2 का आपको रिफ्लेक्स निकालना है, एंगल 2 नहीं निकालना है, एंगल 2 का रिफ्लेक्स निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये लाइन जो है, इस लाइन पे आपके पास कौन कौन सा एंगल है, तो आप बोलेंगे 2 है 3 है एंड 4 है, ऐसे मान लीजिए बनाया हुआ। आपके पास ये 4 का वैल्यू दिया हुआ है एंड 2 एंड 3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा लाइन देखिए, ये 1 और 2 एंड 3, इसे देखिए 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल जानते हैं कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 1 2 3 इक्वल टू 180। बट आपको कंडीशन दिया है 1 + 3 कितना है, तो आप 1 को और 3 को एक साथ रखें और 2 को अलग रखें। तो 1 और 3 आपका दिया हुआ है 70, तो यहाँ से आपका एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 70, डेट मीन्स एंगल 2 आ गया आपका 110। एंगल 2 आया। अब आपको क्या करना है, एंगल 3 निकालना है। अगेन देखिए इसमें एंगल 2 आपने निकाल लिया 1 1 10, ये आपके पास 40 है, 3 कितना होगा, तो फिर से आप बोलेंगे 2 + 3 + 4, ये तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। 2 है 1 1 10, 3 आपको नहीं पता है, 4 आपको 40 है, तो यहाँ से आपका 3 का कितना हो जाएगा देख लीजिए 180। जब इनको ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, डेट मीन्स एंगल 3 हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन था 3 कितना होगा, 3 का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया 30 डिग्री होगा। 3 मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। अब आपके पास एंगल 2 आपके पास देखिए कितना है 1 1 10, तो रिफ्लेक्स एंगल 2 निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसे हम लोग 360 में से माइनस कर लेते हैं। तो 0 6 में से 1 5, 3 में से 1 गया 2, 250 इज आंसर। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, 130 होगा और एक होगा 250। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला तो आपको प्रूव करना है। बोला है एक लाइन है ABC एंड D, इसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, और आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, ये आपको प्रूव करके दिखाना। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये AC है, इस AC में से इतना लाइन को माइनस कीजिए, तो लिख सकते हैं AC माइनस BC। सॉरी आपके पास ये BD है, तो मैं सोच रहा था कहीं कुछ गलत है, और BD में से भी सेम थिंग को माइनस कीजिए। अब ये आप लोग जानते हैं ये पोस्टुलेट होता है, अगर इक्वल थिंग है और उसमें से इक्वल माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आता है वो इक्वल आता है। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना, AC एंड BD इक्वल है, आपको दिया हुआ था, आपने BC दोनों में से माइनस कर लिया, हो गया। अब यहाँ देखिए AC में से BC माइनस कर लेंगे, इस पूरे लाइन में से इतना माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप बोलेंगे यहाँ से आपको AB मिलेगा,
और ये देखिए बी डी में से बी से इतना माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सी डी, सी डी। तो यही आपको प्रूव करना था, हो गया ये। बस इसे आपको स्टेटमेंट देके इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता है, तो ये आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो है अगले 2 क्वेश्चंस, क्या बोला है, यूक्लिड के 2 एग्जाम्स लिखना है, ठीक है, या कोई 2 पोस्टुलेट लिखना है। तो ये तो आपका थ्योरी बेस है, आप इसे, आपको अगर याद है तो आप इसे लिख लेंगे। तो इस वीडियो में सेक्शन बी तक ही कवर करते हैं। अब अगले वीडियो में सेक्शन सी को एंड सेक्शन डी एंड सेक्शन ई तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे।